शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रोका रथ, पुलिस ने की धक्का मुक्की। क्या अविमुक्तेश्वरानंद को मारने की कोशिश? सीएम योगी से संतों का बड़ा सवाल। यूपी में क्यों हो रहा संतों का अपमान? प्रयागराज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम के तट पर बवाल मच गया। बवाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों और पुलिस प्रशासन के बीच हुआ। देखते ही देखते इतना ये बवाल बढ़ा कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। आखिर संगम तट पर बवाल की ये पूरी कहानी क्या है, वो आपको समझाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज स्थित संगम नोज पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। संगम पर पवित्र स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जुलूस को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रशासन ने भीड़ के दबाव और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोज की ओर रथ से आगे बढ़ने से रोका। अधिकारियों ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह भी किया, लेकिन शंकराचार्य और उनके समर्थक इस बात पर राजी हुए नहीं। समर्थक आगे बढ़ने लगे, मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और झड़प की नौबत आ गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इस दौरान एडीजी जोन अजयपाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश की। बावजूद इसके शंकराचार्य रथ से ही जाने की जिद पर अड़े रहे। फिर उन्होंने स्नान करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, इसलिए वापस जा रहे हैं। प्रशासन के इस व्यवहार को लेकर तब से ही शंकराचार्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने तक आया नहीं और हर दिन उसी जगह पर अपनी सुबह की प्रार्थना और पूजा वो करते आ रहे हैं। जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था। कई लोगों को चौकी पकड़कर सीधा गया, कई को टांगे पकड़कर सीधा गया। हम जैसों को तो दो पुलिस वालों ने दो तरफ से 20 करके अंदर ले गए कमरे में और मारपीट शुरू की। करीब 15 लोगों को चोटें आई हैं और उन 15 लोगों को लेकर अभी हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में सबका एक्सरे वगैरह करवाया है, माला पट्टी करवाई है, कई लोगों को सूजन आई है, उनको दवाइयां दी है और 3 लोगों को एडमिट करना पड़ा है। तो 3 लोग अभी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट है और बाकी लोगों को करीब 11 लोगों को वहां से अभी लेकर आए हैं। उनको थोड़ी बहुत चोटें जिसको आई है, कोई किसी को खून बहा है, किसी को सूजन है, किसी को बीच में मारा है, किसी को यहाँ पर थाइस में लगा है, किसी को नीचे से खून बह रहा है, कोई डायबिटीज वाला है। तो उन सब लोगों को हम लेकर आए हैं और पुलिस प्रशासन ने जो बर्ताव किया है उसकी हिस्ट्री हमने डॉक्टर को बताई है और डॉक्टरों ने इस प्रकार से लिखित रूप से भी इस बात को प्रमाणित करते हुए दिया है कि कोई यहाँ चोट है। तो वो सब कागज भी हम यहाँ महाराज जी लेकर आए हैं। जो आगे कार्रवाई करना चाहें वो करेंगे, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्ताव किया है वो बिल्कुल घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि पूरा पहले से षड्यंत्र था, प्री प्लानिंग था और पहले से पुलिस चाहती थी कि कोई दंगा हो। पुलिस चाहती थी कि महाराज जी को अलग करके वो नीचे उतार दे और अंदर लेकर जाए और अंदर खुद करे या उनको गायब कर दे। ये सब उनकी साजिश थी। अच्छा हुआ कि महाराज जी पालकी से नहीं उतरे। अगर महाराज जी पालकी से उतर जाते तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमको लगती है, लेकिन हम बच गए कि महाराज जी ऊपर से नहीं उतरे और न उतरने की वजह से आज हम सब सलामत यहाँ है और यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या करना है आगे वो तो महाराज जी निर्णय करेंगे। हमारा तो ये कहना है कि 1 बजे तक शायद अमावस्या है, तब तक अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हमें इन सब का बहिष्कार करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कानूनी कार्रवाई को हाथ में लेना चाहिए और हमें सड़क पर लड़ना हो तो सड़क पर, कानून से लड़ना हो तो कानून से। लेकिन मुझे याद आ रही है महाराज जी की ब्रह्मलीन गुरुदेव की, कि गुरुदेव जी जब महाराज जी ने उपवास किए तब महाराज जी ने पत्र लिखा था कि सन्यासियों को उपवास नहीं करना चाहिए और उन्होंने प्रमाण भी यज्ञवल्क्य का देते हुए कहा था कि सन्यासी नारायण स्वरूप होते हैं और उनका जो दंड तर्पण वगैरह वही सब कुछ है, तो उनके लिए उपवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समझा कर ऐसी हमारी आज्ञा है। हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम अनशन न करते हुए महाराज जी ने सुबह से न तो उन्होंने कुछ खाया पिया है, न पानी का कुछ दूध लिया है और न ही वॉशरूम गए हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना है महाराज जी से कि हम कानूनी कार्यवाही आप जैसे कहेंगे लड़ेंगे, और जैसे रोड पर लड़ना हो तो भी लड़ेंगे, लेकिन आप जितना कहें हम इंतजार करके बाद में आगे की कार्यवाही का करें, लेकिन उपवास अक्सर हम ना करें। और आप इसी प्रकार से, क्योंकि ये सब निष्ठुर लोग हैं और ये कभी भी कुछ भी रात को भी यहाँ दंगा करवा सकते हैं। ये लोग यहाँ मिलकर किसी को भेजकर गुंडागर्दी करवाकर या पुलिस को भिजवाकर यहाँ हमारे पीछे कुछ भी करवा सकते हैं, मर्डर तक करवा सकते हैं। इन लोगों की ये मंशा सब है, तो इन सब से हमें भी सावधान रहना चाहिए। तो इस सावधानी को देखते हुए महाराज जी आगे का जो निर्णय करेंगे हम सब उसी प्रकार से चलेंगे। कंप्यूटर बाबा भी यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग सन्यासी भी बैठे हैं। तो ब्रह्मचारी जो बच्चे हैं जिन्होंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में इस बात को खाने पीने को हम आगे न बढ़ाएं या फिर यहीं पर मंगवा कर सबका भोजन करवा लें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे इस प्रकार से न बढ़े कि जिससे हमारा ही नुकसान हो। तो हम लोग साथ में बैठकर इसको जैसा भी निर्णय लें आगे बढ़ेंगे। लेकिन महाराज जी जिनको चोट आई है वो लोग थोड़े से घायल हैं, सूजन है, किसी को गाल पर सूजन है, किसी को घुटनों पर है, किसी को पैरों पर है, तो वो सब है। उनको दवाइयाँ दिलवाई गई है, इंजेक्शन जिनको दिलवाना है। हाँ, उनको गंगा जी को ज्यादा चोट है पैरों में। एक जो बूढ़े थे 89 ईयर्स के, 79 ईयर्स के हैं, हाँ, उनको तो 25 एक्सरे किए गए हैं। तो बहुत सारी चोटें हैं उनके, तो ऊपर नीचे आगे पीछे। और माता जी को ज्यादा चोट है, उनका क्या नाम था, पूजा, साध्वी पूजा दिल्ली वाली, उनको ज्यादा चोट है पेट में, ज्यादा पीठ में उन्होंने बेल्ट से मारा है। तो बेल्ट से लेडीज पुलिस से मारा है, तो उनको बेल्ट से मारने के कारण ज्यादा पीड़ा है, तो उसके कारण उनको एडमिट करना पड़ा है। जिन लोगों को अभी भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था है वो भी हमने नहीं पूछा वहाँ पर, लेकिन अभी कुछ तो करते हैं व्यवस्था। लेकिन जो भी है ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा और इन निष्ठुर लोगों से कैसे लड़ना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। द्वारका शंकराचार्य जी का फोन आया था, क्या है उन्होंने जायजा सब लिया, पूछा है और कुछ भी जरूरत पड़े तो कहने को भी बोला है। तो उन्होंने भी आपकी बातों का समर्थन किया है, तो हमारी बात वो भी हुई है। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला देते हुए बकायदा पूछ लिया कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद कैसे शंकराचार्य की पदवी पर बन गए। दरअसल माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया। अब इसी को लेकर नई बहस ने जन्म ले लिया है। विरोधियों के निशाने पर योगी सरकार और प्रशासन आ चुका है। इसको संत और शंकराचार्य के अपमान और सनातन के अपमान से जोड़कर सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अविमुक्तेश्वरानंद का ये कोई स्टंट है या वाकई मौनी अवस्था पर साधु संतों के साथ शासन प्रशासन गलत व्यवहार कर बैठा और जो नोटिस दिया गया इसके पीछे कोई और कहानी है। फिलहाल ये मुद्दा विपक्ष को मिल गया है और सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है।